बात आ रही है मुस्लिम देशों का नेटो बनाने की। पाकिस्तान इसको काफी पुश कर रहा है कि जैसे नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सारे के सारे वेस्टर्न देश हैं, और तो पाकिस्तान ने बोला कि एक मुस्लिम नेटो होना चाहिए, सारे मुसलमान देश मिलकर एक नेटो जैसा, यानी कि आर्मीज हमारी कॉमन होंगी, जैसे नेटो करता है, एक के ऊपर हमला हो माना जाएगा, सबके ऊपर हमला है। सऊदी का और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है, इसने दुनिया भर के लोगों के होश उड़ा दिए हैं और अमेरिका के होश भी उड़ाए हैं। अपने इस्लामिक कंट्री है जिसमें कि आपका यूएई और कतर, वो भी अब सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक फुल फ्लेजेड आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है। एक्चुअली पूरे 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, 57 मुस्लिम कंट्रीज, इसमें से सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, न्यूक्लियर वेपन सिर्फ पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान अपनी फौजें और देशों पे डाल सकता है और उसके एवज में पैसा ले सकता है। पहली बात। And I quote, any aggression against either country shall be considered as an aggression against both. ये क्लॉज बहुत हद तक नेटो के आर्टिकल 5 की तरह है, जहां अटैक ऑन वन को अटैक ऑन ऑल माना जाता है। इसीलिए इस नए पाकिस्तान सऊदी डील को भी इस्लामिक नेटो की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। दोस्तों, जब इजरायली एयरफोर्स ने दोहा में मिसाइल मारी, आपको पता है हमास का ऑफिस था, उसके अंदर उन्होंने मिसाइल मारी, कुछ लोग मारे गए, तो बड़ा बवाल हो गया। अमेरिका चुप, अमेरिका कोने में, इजराइल भी चुप। इजराइल को जो काम करना था इजराइल ने कर दिया, और इजराइल से ये भी बयान आए कि यार अगली बार भी मारेंगे। तो ये मत सोचना कि ये लास्ट था। वहां पे तुर्की का गला सूख गया, क्योंकि कई हमास वाले तुर्की में भी घूमते रहते हैं। तुर्की को लगा कि अगली बार हो सकता है हम पर अटैक हो। अब बात आ रही है मुस्लिम देशों का नेटो बनाने की। पाकिस्तान इसको काफी पुश कर रहा है कि जैसे नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सारे के सारे वेस्टर्न देश हैं, और वो बेसिकली शुरू करा गया था नेटो यूएसएसआर के खिलाफ। अब तो यूएसएसआर नहीं रहा, लेकिन नेटो आज भी एक्टिव है। तो पाकिस्तान ने बोला कि एक मुस्लिम नेटो होना चाहिए, सारे मुसलमान देश मिलके एक नेटो जैसा, यानी कि आर्मीज हमारी कॉमन होंगी, जैसे नेटो करता है, एक के ऊपर हमला हो माना जाएगा, सबके ऊपर हमला है। ये सारा का सारा ड्रामा पाकिस्तान ने रचा। अब इसके पीछे फैक्टर्स क्या हैं दोस्तों? इसमें तुर्की ने भी इंटरेस्ट दिखाया थोड़ा बहुत, पूरा नहीं। पाकिस्तान तो बहुत उतावला हो गया। वो क्यों उतावला हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसके भी 2-3 कारण हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी देश भी थोड़ा थोड़ा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अरब देशों ने बोला कि हम थोड़े से टेंटेटिव हैं, हाँ कुछ होना चाहिए, लेकिन सब जिसके ऊपर अटैक हुआ कतर, वो भी इतना उतावला नहीं है जितना पाकिस्तान हो रहा है। पाकिस्तान तो अपने कपड़ों के बाहर कूद कूद के बोल रहा है कि एक मुस्लिम नेटो होना चाहिए। अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं बैक एंड में। जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान के 2-3 फायदे हैं अगर कोई मुस्लिम नेटो बनता है। एक्चुअली पूरे 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में, 57 मुस्लिम कंट्रीज, इसमें से सिर्फ एक न्यूक्लियर पावर है, दैट इज पाकिस्तान। न्यूक्लियर वेपन सिर्फ पाकिस्तान के पास है। ईरान जब बनाएगा तब बनाएगा, हो सकता है बनाए, राइट। पाकिस्तान ने ये भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि व्हेन वी हैव द न्यूक्लियर बॉम्ब, द इस्लामिक वर्ल्ड विल हैव इट विद अस। यानी कि ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ये न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर मिसाइल्स, सिर्फ हमारी नहीं है, पूरी इस्लामिक दुनिया की है, मुस्लिम उम्मा की है। ये डायलॉग बाजी उन्होंने करी। डायलॉग बाजी करने के बाद इन्होंने किसी मुस्लिम कंट्री को टेक्नोलॉजी नहीं दी, इन्होंने नॉर्थ कोरिया को भेज दी। ये इतने बड़े कलाकार हैं जो अभी इस्लामिक उम्मा का नाम ले रहे हैं और कस्में खा रहे हैं, तो ये इन्होंने काम करा। अब दोस्तों, इसमें इशू क्या है? नंबर 1, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अगर एक मुस्लिम नेटो बनता है, बाय वर्च्यू ऑफ हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, पाकिस्तान कैन देन हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एम्बिशंस। इसका मतलब ये नहीं कि वो जाके घेर लेगा, कहीं पे कुछ कर लेगा। पाकिस्तान अपनी फौजें और देशों पे डाल सकता है और उसके एवज में पैसा ले सकता है, पहली बात। दूसरी चीज, पाकिस्तान को यह लगता है कि ये मुस्लिम स्टाइल जो नेटो बनेगा, भारत के ऊपर वो प्रेशर डाल सकता है। तीसरी चीज, पाकिस्तान को यह लगता है कि भाई अगर मुस्लिम नेटो बनता है और पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, फिर चाइना से पैसा लेना, वो अमेरिका के खिलाफ उसको हेज करेगा, और अमेरिका से पैसा लेना, उसके खिलाफ चाइना को हेज करेगा। यानी कि दोनों तरफ से जो करता है वो ज्यादा पैसा ले पाएगा। और चौथी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को यह पूरी उम्मीद है कि बाकी मुस्लिम देशों से इस बात की हूल दे के, मैं जानबूझ के मुंबई एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि हूल जो है, दिस इज एन एग्जैक्ट फिट फॉर दिस सिचुएशन। सारे मुस्लिम देशों को हूल दे के कि हम आपकी दिफा के लिए खड़े हैं, हम आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, आपके डिफेंस के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान के रेवेन्यूज इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान उन देशों में नहीं है दोस्तों जो सॉफ्टवेयर बनाता है या वैक्सीन बनाता है या इंसान भी अच्छे बनाता है। पाकिस्तान ने यही काम करना है, अपनी फौज को किराए पे देना है। तो पाकिस्तान को एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी सामने समझ में आ रही है। सऊदी का और पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट है, इसने दुनिया भर के लोगों के होश उड़ा दिए हैं और अमेरिका के होश भी उड़ाए हैं। कि अमेरिका को लग रहा है कि भाई
अभी तक तो मैं ये बोलता था कि तुम मेरे पर डिपेंड करो और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, सुरक्षा वगैरह कुछ नहीं कर रहा है इसराइल के आगे। तो एक्चुअली अमेरिका ने उनकी सुरक्षा करने से मना कर दिया। तो सऊदी, कतर सबको अब लगना शुरू हो गया कि अमेरिका पे अपनी सुरक्षा के लिए डिपेंड नहीं कर सकते, तो हमको एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। और उनको ये भरोसेमंद पार्टनर पाकिस्तान में मिल गया। अब साहब सऊदी का तो ये हुआ और उसके ऊपर तो भारत की चिंताएं तो बाहर निकल कर आई हैं, ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को लेके, एसएमडीए जिसको कहते हैं। लेकिन अब कुछ अन्य इस्लामिक कंट्री हैं जिसमें कि आपका यूएई और कतर, वो भी अब सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ ये एग्रीमेंट करें, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक फुल फ्लेजेड आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, और सऊदी के अंदर तो वो वहां पर ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर और देश इसमें शामिल होते हैं और ये उनका जो एक अरब नेटो का गठबंधन धीरे धीरे अब शेप लेना शुरू हो रहा है, अगर उसके अंदर ये कतर भी आता है, और फिर इंडिया के लिए खासतौर से जो एडवर्सिटीज है वो बढ़ती नजर आएगी। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ऑफ लेट इंडिया ने दरअसल इजराइल की ओर जो झुकाव किया है, उसकी वजह से अरब देशों के अंदर भारत के प्रति बहुत बड़ा एक शक और संशय की स्थितियां पैदा हो चुकी है। और कहीं ना कहीं अब उनको महसूस हो रहा है कि इंडिया तो इजराइल का साथी है, तो वो हमारे साथ बाद में दगा कर सकता है। इसलिए अच्छा होगा कि किसी इस्लामिक नेशन के साथ जाया जाए जिसके पास एटम बॉम्ब भी हो, और वो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में भारत को बैक टू बैक झटके लगने के बाद अब सबको कम से कम यह पता चल गया है कि डिप्लोमेसी एक लीडर के लिए बर्थडे विशेस या अवार्ड्स या ऑनर्स या ग्रैंड वेलकम पर आकर खत्म नहीं होती है, बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग से आगे डिप्लोमेसी का मकसद होता है देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना। अनफॉर्चुनेटली भारत की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी अब सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की पर्सनल पीआर मशीनरी बनकर रह गई है, जिसका खामियाजा अब पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। सोचो, जिस दिन व्हाट्सएप अंकल्स बुर्ज खलीफा पर हैप्पी बर्थडे मोदी जी वाले वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे थे, उसी दिन पड़ोस वाले देश में पाकिस्तानी लीडरशिप अपने एंटी इंडिया अलायंस को और मजबूत करता दिख रही थी। वो आज बाय द वे लेजर आइज भी आसपास नहीं दिखते हैं। पहले यूएस से बात नहीं बना पाए, फिर मिडिल ईस्ट से रिजेक्शन मिलने लगा, चाइना एससीओ में भी वो नहीं दिखे, और अब पाकिस्तान को आइसोलेट करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं हमारे जयशंकर जी। लेकिन माइक्रोफोन दे दो, इंस्टाग्राम के लिए बाइट बिल्कुल तैयार मिलेगी आपको। And where was the U.S. in this process? Well, the U.S. was in the United States. I mean, obviously there were. अमेरिका से एड और आईएमएफ से लोन की तो खूब बातें होती रहती हैं पाकिस्तान के संदर्भ में, लेकिन इसकी कम कि 1960 से ही पाकिस्तान को बेशुमार एड मिलता आया है सऊदी अरेबिया से। पाकिस्तान ने भी अपने थर्ड लार्जेस्ट सिटी का नाम बदलकर फैसलाबाद कर दिया इन ऑनर ऑफ किंग फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया। और तभी से एक एक्सपेक्टेशन भी रही है कि दोनों सुन्नी मेजॉरिटी देश फाइनली एक मिलिट्री टाई भी स्थापित करेंगे, जो कि फाइनली इस हफ्ते एक्चुअली हो गया, जब पाकिस्तान के ऑल पावरफुल मिलिट्री चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस पैक्ट को फाइनलाइज किया, हस्ताक्षर किए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। अभी तक इस अग्रीमेंट के सारे डिटेल्स तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस पैक्ट की एक जो क्लॉज है ना, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, और वो क्लॉज है, एंड आई कोट, एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एज एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। ये क्लॉज बहुत हद तक नेटो के आर्टिकल 5 की तरह है, जहां अटैक ऑन वन को अटैक ऑन ऑल माना जाता है। इसीलिए इस नए पाकिस्तान सऊदी डील को भी इस्लामिक नेटो की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि बाकी अरब देशों के लिए भी ये डील, वो इस डील का हिस्सा बन सकते हैं, एंड आई कोट, द डोर्स आर नॉट क्लोज्ड। तो हो सकता है कि फ्यूचर में यूएई या कतर जैसे देश भी आने वाले टाइम में इस डील का एक हिस्सा बन जाएं, जैसे सही मायनों में आप कह सकते हो एक इस्लामिक या अरब वर्जन ऑफ नेटो पैदा हो सकता है।
एक और चीज, जैसा कि हम सब जानते हैं पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस डील के बाद सऊदी अरेबिया को बचाने के लिए क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर डिटरेंस का भी उपयोग करेगा? क्या इस डील से पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया तक भी पहुंच जाएगा, कवर करेगा? वेल, अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। दोनों देशों के टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि इस डील के तहत एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए हर अवेलेबल कैपेसिटी कैपेबिलिटी को यूज किया जाएगा। तो जब तक कोई ऑफिशियल डिनायल नहीं आता है, ये बात तो सेफ टू अज्यूम है कि यह डील न्यूक्लियर प्रोटेक्शन में को भी इंप्लिसिट मानता है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन भी दशकों से चले आया है। सऊदी अरेबिया उन पहले मुल्कों में से है जिसने पाकिस्तान को अगस्त 1947 की इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत रिकॉग्नाइज किया। 1951 में दोनों मुल्कों ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की, जिससे दोनों देशों के बीच में दशकों तक स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है उसकी फाउंडेशन रखी गई। इस बीच कई दशकों से पाकिस्तानी फोर्सेस कई बार सऊदी में डिप्लॉय किए जा चुके हैं, सऊदी आर्म्ड फोर्सेस को ट्रेन करने के लिए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो 1967 से पाकिस्तान ने 8000 से ज्यादा सऊदीज को ट्रेन किया है। 1979 के ग्रैंड मॉस्क सीजर के बाद ये मिलिट्री टाइज और गहरे हो जाते हैं, जब पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस ने सऊदी ट्रूप्स के साथ मिलकर मस्जिद अल हरम में जो कंट्रोल था उसको री एस्टैब्लिश करने में उनकी मदद की।